इजी मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल्स हैं 4 एग्जांपल हैं। यहाँ पर सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर। सबसे पहले ये करेंगे, ये एक्स स्क्वायर जो गिवन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस 21 को हम सबसे पहले राइट साइड में लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू यहाँ पर -21 बनेगा। ये साइड मैंने कहा -21, ठीक है। तो ये बनते एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ पर सम कांस्टेंट हम सपोज के स्क्वायर समझ लो, क्योंकि हमें स्क्वेयरिंग करना है इसलिए के कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, उसको भी के स्क्वायर करेंगे। तो उसके बाद माइनस के स्क्वायर भी कर दो, तो ये प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कट हो गया, तो रिमेनिंग सेम ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स -21 ही रहेगा। अभी ये के स्क्वायर वो साइड में भी ला सकते हैं, और यहाँ पर के का वैल्यू क्या होता है वो देखेंगे। के इज इक्वल टू, ध्यान रहे जो मीटर में 10x, ये मीटर में, तो इस मीटर में जो कोएफिशिएंट है x का कोएफिशिएंट ये +10, ये ले लीजिए, उसका डिवाइड बाई 2 कर दो, बाकी कुछ मत कर दो। क्या आ रहा है आंसर 5 आ रहा है। तो k का वैल्यू हमें 5 मिल रहा है, तो k जिधर भी है वो 5 पुट कर दो, तो ये बनते हैं एक्स स्क्वायर। ये आगे का 10x तो एज यूजुअल सेम रखो, और इसकी जगह में k के जगह में 5 रखो, तो +5 स्क्वायर, राइट। तो -5 स्क्वायर एज यूजुअल, तो -21 ऑल्सो एज यूजुअल। तो ये -5 स्क्वायर ये साइड में लाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू -5 स्क्वायर को +5 स्क्वायर वो साइड में डाला है, तो 25 बनते हैं -21। तो ये भाग कंप्लीट क्या हो रहा है, x प्लस ये 5 है ना होल स्क्वायर बन रहा है। अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा आप एक्सपांड करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 इंटू एक्स मीन्स 10x ही बनते हैं। तो x प्लस 5 होल स्क्वायर मीन्स कंप्लीट स्क्वायर इसका हो गया, तो इज इक्वल टू 25 माइनस 21 मीन्स यहाँ पर 4 बनते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए हमें, तो x फाइंड आउट करना है हमें सबका। तो ये पर यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट, तो तब ये दोनों कट हो जाएगा। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस √4 बनेगा। तो x प्लस 5 का वैल्यू हमें मिल रहे हैं यहाँ पर इक्वल्स प्लस आर माइनस 2, राइट। तो ये प्लस है, ये साइड में लाओ, तो x इक्वल्स -5 प्लस आर माइनस √2 बनता है। तो x का वैल्यू हमें एक मिल रहा है पॉजिटिव में -5 प्लस 2, और दूसरा मिल रहा है -5 माइनस 2। मतलब यहाँ पर x इक्वल्स -5 प्लस 2 मीन्स -3 बनता है, और x इक्वल्स -5 माइनस 2 मीन्स -7 बनता है। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, -3 और -7। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x इक्वल्स -3 एंड -7, सॉरी यहाँ पर -7। तो हम सेकेंड वन देख लीजिए, b का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये -3 राइट साइड में लो, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स -3, ये साइड में +3, राइट। तो ये भाग में हम यहाँ पर के स्क्वायर पुट करेंगे, और ये भाग में भी प्लस के स्क्वायर पुट करेंगे, तो दोनों कट हो गए, तो ये सेम रहेगा। तो यहाँ पर के क्या बन रहे हैं, के इज एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो +6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स यहाँ पर के इज 3 बनता है। तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 3 स्क्वायर, राइट। तो ये कंप्लीट स्क्वायर किसका बन रहा है, x प्लस 3 का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, इज इक्वल टू 3 + 3 स्क्वायर मीन्स 9 बन रहा है। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 12, ठीक है। अगर स्क्वेयरिंग अगर निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकल गया, तो x प्लस 3 इक्वल्स प्लस आर माइनस
12 है, 12 को 2√3 भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये +3 है, ये साइड में लो तो -3 बनेगा। तो x इक्वल्स -3, ये साइड में लो तो -3 ± 2 √3, यानी x का वैल्यू यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, x इक्वल्स एक आ रहे हैं -3 + 2√3 और दूसरा आ रहे हैं -3 -2√3। ये हो गया इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस। थर्ड वन इज क्या है, x² - 7x + 11 = 0। तो ये -11 ये साइड में लाओ तो x² - 7x = -11 होता है। यहाँ पर k इक्वल्स -7/2 हो रहा है, तो अगर k² किया इसको तो -7/2 होल स्क्वायर बनेगा। तो ये बनते 49/4, राइट। k² इज 49/4 और -7/2 टू द पावर 2 भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर x² - 7x प्लस और आप यहाँ पर -7/2 होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, इक्वल्स यहाँ पर -11, यहाँ पर प्लस -7/2 होल स्क्वायर। तो ये दोनों कट हो गया, तो ये ऊपर का जो है वही रहेगा। ये भाग बन रहे हैं x - 7/2 होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर ऑफ x - 7/2 होल स्क्वायर इक्वल्स -11 प्लस यहाँ पर -7/2 मीन्स इसका स्क्वेयरिंग अगर किया 49/4 बनता है, राइट। तो 49/4 -11 + 49/4 इसका वैल्यू क्या बन रहे हैं, /1 समझ लो, 4 4 -44 प्लस यहाँ पर 49, तो पॉजिटिव बड़ा है तो 5/4 बनेगा, राइट। तो यहाँ पर x - 7/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। तो हम यहाँ पर अगर स्क्वेयरिंग, अगर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग लिया, स्क्वेयर रूट ले लिया, स्क्वेयर रूट, तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो हमें मिल रहे हैं x - 7/2 इज इक्वल टू ±√5/2, क्योंकि √4 इज इक्वल टू 2 ही बनता है। तो ये 7/2 राइट साइड में लो, तो क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए तो 7/2 प्लस में आ जाते हैं, ±√5/2। तो ये बनेगा 2 दोनों में कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो 7 ± √5। तो एक प्लस में एक माइनस में, तो x का वैल्यू एक प्लस में ले लो 7 + √5/2 और दूसरा बन रहा है 7 - √5/2। ये दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। और एक बार यहाँ पर लिखता हूँ x इक्वल्स 7 + √5/2 और दूसरा बन रहे हैं 7 - √5/2। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 4x² + 5x - 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर ध्यान दो, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका x² का कोएफिशिएंट 4 है। तो अभी तक हमने देखा तो x² का कोएफिशिएंट कभी भी सिंगल ही रहता था, 1 ही रहता था। तो हमें मालूम है x² का कोएफिशिएंट अगर हम 1 बना लिया तो सिंप्लीफिकेशन में आसान हो जाएगा। तो अगर इसी 1 अगर बनाना है तो सब टर्म को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर 4 है, ये 4 अगर निकलना है तो 4 से डिवाइड कर दो सब टर्म को, राइट। तो ये 4 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो अभी ये नया क्या आ रहा है, x² + 5/4 टाइम्स x आ जाएगा, -6/4 मीन्स 3/2 बनता है, इज इक्वल टू 0/4 मीन्स 0 बनता है, ठीक है। ये -3 राइट साइड में लाओ, तो x² + 5/4 टाइम्स x इज इक्वल टू -3/2 को +3/2 करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर k का वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगा, अभी k इज इक्वल टू x का जो टर्म है x, इसका कोएफिशिएंट +5/4 है, प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, 5/4 लिखेंगे, /2 करेंगे तो ये बनते 5/4 1/2, तो 5/8, यानी यहाँ पर k का वैल्यू क्या मिल रहे हैं 5/8। अगर इसे k² किया तो ये 5/8 होल स्क्वायर बनेगा। तो हम यहाँ पर k² करेंगे, तभी ये क्या बन रहे x²
प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स एक्स की स्क्वायर के वैल्यू क्या रखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8 होल स्क्वायर करेंगे, राइट। तो इस इक्वल टू 3/2 को इसकी जगह में 5/8 होल स्क्वायर इधर भी करेंगे, तो ये दोनों कट हो गया तो इससे भी रहेगा, और प्लस 3/2 एज यूजुअल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो भाग है कंप्लीट क्या बन रहे हैं, x यहाँ पर प्लस है इसलिए x प्लस 5/8 सॉरी होल स्क्वायर बनता है। अगर आप एक्सपांड करके देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5/8 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 5/8 मीन्स यहाँ पर 5/4 टाइम्स x ही आ जाता है। तो राइट साइड में क्या बनते हैं 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज 25, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है 25 डिवाइडेड बाई 64 है, प्लस में क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 है। तो डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 64 है। अगर डिनोमिनेटर हम दोनों के अगर इक्वल करना है तो इसे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को 32 से, तो इसे भी 32 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी ये नीचे का डिनोमिनेटर 64 बनेगा, राइट। तो ये बनते 25 डिवाइडेड बाई 64, ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा 3 इंटू 32 मीन्स 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाई 2 32 ज़ार 64, यानी ये दोनों सेम हो गया। तो हम 25 प्लस 69 96 ऐड कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 64 एज यूजुअल। तो यहाँ पर 6 5 11 बनते हैं, कैरी 1 10 यानी 12 121 60 डिवाइडेड बाई 64 इसका सिंप्लीफाइड आंसर आता है। इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या है 121 डिवाइडेड बाई 64। तो अगर ये स्क्वायर रूट अगर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, तो ये दोनों निकल गया, तो हमें मिल गया x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 121 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 64, अलग अलग क्या में, तो ये बनते प्लस आर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8, राइट। तो ये 5/8 है, ये साइड में मूव कर दो, तो x इक्वल्स नेगेटिव 5/8 प्लस आर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8 बनता है। तो एक प्लस में एक माइनस में लिया तो x इक्वल्स नेगेटिव 5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 8 बनते हैं। दूसरा बन रहे हैं नेगेटिव 5 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8, दोनों का वैल्यू क्या आता है वो दिखेंगे। तो यहाँ पर ये बनते x इक्वल्स 8 तो है नीचे, तो -5 प्लस 11 मीन्स यहाँ पर 6 बनता है। 6 इक्वल्स क्या बनता है 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी x का वैल्यू एक बन रहे 3/4। दूसरे में क्या आ रहा है x का वैल्यू, दूसरे में आ रहे -5 माइनस 11 मीन्स यहाँ पर 8 तो नीचे आते हैं, -5 माइनस 11 मीन्स -16 होते, तो यहाँ पर 8 1 ज़ार 8 2 नेगेटिव 2, यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई 4 एक आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है -2। ये दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है, यानी हमें चारों इक्वेशंस का सॉल्यूशंस हमें निकाल के देखा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इजी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।